अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पूरी दुनिया में अगले 25 सालों के बाद इस्लाम का होगा गलबा और इस्लाम बन जाएगा सबसे बड़ा मजहब। मारूफ इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट पीओ ने रिसर्च पर मुबनी किया दावा। ईरान ने हिजाब ना पहनने की हालिया लहर को बताया जहनी मसला। बेहिजाब खवातीन की जहनी बीमारी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर क्लिनिक्स खोलने और उनका इलाज करने का किया ऐलान। लेबनान जंग के दौरान इसराइल को लगा दूसरा सबसे बड़ा झटका। हिजबुल्लाह के जंगजुओं के साथ झड़प में एक ही दिन में 6 इसराइली फौजी हुए हलाक। अमेरिकी इंतखाबात में मुसलमानों और यहूदियों ने किसका दिया साथ, हो गया इंकशाफ। 80% मुसलमानों ने वोट देकर ट्रंप को जितवाया तो कमला हैरिस को 80% यहूदियों के वोट भी काम न आए। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के पर्स या पॉकेट खो जाने पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज। कहा वो सिर्फ काटना जानते हैं और कुदरत का करिश्मा देखिए, बीजेपी की रैली में उनका ही पॉकेट कट गया। अरबपतियों की कठपुतली हैं नरेंद्र मोदी। वो जो कहते हैं मोदी वही करते हैं। झारखंड में इंतखाबी जलसे से कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने चलाए पीएम पर तंजिया तीर। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अगले 25 साल में पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा होगा और ये सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। मारूफ बैनुल अक़वामी रिसर्च इंस्टीट्यूट पीओ ने ये नई रिसर्च की है जिसमें बताया गया है कि 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। पीओ रिसर्च सेंटर के द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के मुताबिक इस इदारे ने अपनी रिसर्च में इस बात का अंदाजा लगाया है कि इस सदी के दरमियान तक इस्लाम दुनिया का सबसे ज्यादा पैरवी करने वाला या मानने वाला मजहब बन जाएगा। ईरान ने खवातीन के हिजाब ना पहनने की हालिया लहर को जहनी मसला करार दिया है, जबकि बेहिजाब खवातीन के लिए अहम ऐलान भी कर दिया गया है। बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हिजाब ना लेने वाली खवातीन के लिए क्लिनिक खोलने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकूमत की जानिब से इस हवाले से तेहरान में नए क्लिनिक के लिए मनसूबाबंदी का ऐलान सामने आया है। इस क्लिनिक की मनसूबाबंदी की निगरानी करने वाली महरी तालिबी दुरस्तानी ने बताया कि ये ईरान का पहला काउंसलिंग क्लिनिक है जो बेहिजाब खवातीन का साइंसी और नफ्सियाती तरीक़ेकार से इलाज करेगा। लेबनान में जारी इस्राएली ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में इस्राएली फौजियों की हलाकतों का सिलसिला जारी है। ताज़ा हमले में हिजबुल्लाह ने 6 इस्राएली फौजियों को हलाक किया है, जिसकी तस्दीक इस्राएली फौज ने की है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक ये झड़प उस वक्त हुई जब ग्राउंड ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए इस्राएली फौजी अपनी सरहद से एक लेबनानी देहात में दाखिल हो गए और चारों अतराफ से हिजबुल्लाह के नरक़े में आ गए। इस्राएली फौज का कहना है अहलकार जुनूबी लेबनान के एक देहात में कार्रवाई करते करते एक इमारत में दाखिल हुए जहां हिजबुल्लाह के 4 जंगजू बैठे हुए थे। फायरिंग के दौरान 6 इस्राएली फौजी हलाक हो गए। लेबनान जंग के आगाज के बाद से इसराइल को लगने वाला ये दूसरा बड़ा झटका है। यमन के हौसियों ने दावा किया है कि उन्होंने बहर अहमर और बहर ओमान में अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले 2 डिस्ट्रॉयर और एक तैयारा बरदार नेवी शिप को निशाना बनाया है। बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हौसियों के फौजी तर्जुमान याहिया सिरी ने दावा किया कि हौसियों ने बहर अहमर और बहर ओमान में 2 हमले किए जो 8 घंटे तक जारी रहे। इसराइल ने सीरिया के दारुल हुकूमत दमिश्क के रिहायशी इलाके पर हमले कर दिए जिसमें 15 अफराद शहीद हो गए। शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक जुमेरात को दारुल हुकूमत दमिश्क के मज़ाफ़ाती इलाकों कुद्सिया और मज़ा में इसराइली हमलों में कई इमारतों को निशाना बनाया गया जिसमें 15 अफराद शहीद और 16 जख्मी हो गए। इसराइली आर्मी रेडियो के मुताबिक दमिश्क में होने वाले हमले का हदफ फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप इस्लामी जिहाद का हेडक्वार्टर था।
अमेरिकन इलेक्शन में यहूदियों और मुसलमानों ने किसको सबसे ज्यादा वोट किए और इसका असर क्या रहा, इस बात का इंकशाफ हुआ है। अमेरिकी इलेक्शन में मायूसी का शिकार वोटर्स डेमोक्रेट से ट्रंप की तरफ माइल हुए, जिससे पार्टी और यहूदी लॉबी दोनों को नुकसान हुआ। अमेरिकी थिंक टैंक की रिसर्च के मुताबिक 75 से 80% मुसलमानों ने ट्रंप को वोट दिया, जबकि 75 से 80% यहूदियों ने कमला हैरिस की हिमायत की थी। लंदन के मेयर सादिक खान ने नौमुंतखब अमेरिकी सदर पर इल्जाम लगाया है कि ट्रंप उन्हें इसलिए तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि वो मुसलमान हैं और मुख्तलिफ रंग से ताल्लुक़ रखते हैं। मेयर लंदन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान गैर मामूली लफ्जी जंग ट्रंप के पहले दौरे सदारत के दौरान ही शुरू हो गई थी। उसका आगाज उस वक्त हुआ जब मेयर सादिक खान ने बाज़ मुस्लिम ममालिक के हवाले से अमेरिका की तरफ से लगाई गई सफरी पाबंदियों यानी ट्रैवल बैन पर तनकीद की थी। सऊदी अरब के महकमा मौसमियात के कौमी मरकज ने जुमा से इतवार तक मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई की है। ज़राए के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि रियाज रीजन के साउथ वेस्ट और मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वर रीजन्स के मशरक़ी हिस्सों में गर्द आलूद हवाओं या सैंड स्टॉर्म का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। ये जो तस्वीरें आप वीडियोस में देख रहे हैं, ये इससे पहले आए गर्द आलूद हवाओं और तूफान की तस्वीरें हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। महाराष्ट्र में इंतखाबी जलसों में मसरूफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी लीडर और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती पर तंज व तनकीद की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने कुछ अनाप शनाप बक दिया, वो सिर्फ काटना चाहते हैं। वो झारखंड में बीजेपी की रैली में गए, वहां उनकी पॉकेट मार ली गई। कुदरत का करिश्मा देखिए, उन्होंने काटने का बयान दिया और बीजेपी की ही रैली में उनकी पॉकेट काट ली गई। बता दें कि इस वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें माइक से मिथुन चक्रवर्ती का पॉकेट चुराने वाले को उनका पर्स या पॉकेट वापस करने की बार बार अपील की जाती रही। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के पुणे में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए पीएम मोदी पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया, वो टूट गई। राम मंदिर और पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया, अब वहां से पानी टपक रहा है। खाई गरीब और अमीर में बढ़ रहा है और ये मोदी जी सुबह बोलते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया, मैंने शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन किया, दूसरे दिन पड़ गया। उसका अपमान किया आपने। राम मंदिर का उद्घाटन मैं करूंगा, मेरी 56 इंच की छाती है, मैं करूंगा, लेकिन वो राम मंदिर भी टपक रहा। उसके बाद नया मैं पार्लियामेंट बनाऊंगा, वो पुराना होगा, ब्रिटिशर का होगा, ये ऐसी बातें बोले। अब वो भी जो है पार्लियामेंट भी टपक रहा है, अयोध्या टपक रहा है, पार्लियामेंट टपक रहा है और शिवाजी महाराज का पुतला भी इनके हाथ लगाते ही गिर गया। इतना ही नहीं, बंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, 3 साल में कंप्लीट कर रहे, अब 11 साल हो गए। कहां है महाराज आपका वायदा निभाया आप? झूठ बोले या नहीं? तो ये आदमी झूठ बोलने वाला शाह
उनका सपोर्टर है वो भी झूठ बोलता है और ये झूठों के सरदार है सब। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने झारखंड में एक जलसे आम से खिताब करते हुए पीएम मोदी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि अरबपति जो कहते हैं नरेंद्र मोदी वही करते हैं। नरेंद्र मोदी अरबपतियों की कठपुतली है। नरेंद्र मोदी से डरते नहीं है। 56 इंच की छाती, मन की बात, इन चीजों से हम डरते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की कठपुतली है। जो अरबपति कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अरबपति आपकी जमीन चाहते हैं, अरबपति आपका जल चाहते हैं, आपका जंगल चाहते हैं। नरेंद्र मोदी आपको मन की बात सुनाएंगे, फिर अंबानी जी की शादी में चले जाएंगे। आपको पाठ सिखाएंगे, लंबे लंबे भाषण करेंगे और फिर शाम को अंबानी जी की शादी में जाएंगे, खाना खाएंगे, नाच गाना देखेंगे। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया गरीबों का पैसा छीनकर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का माफ किया है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, वहां पे बंबई में जमीन है, धारावी में जमीन है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। बंबई की जमीन, देश की सबसे महंगी जमीन। नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र की सरकार वो जमीन अदानी जी को देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार थी, महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार को जमीन छीनने के लिए गिराया गया, एमएलए खरीदे गए, सरकार गिराई गई। क्यों? अदानी जी की मदद करने के लिए। यही हो रहा है देश में। महाराष्ट्र के नागपुर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए नौजवान कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा, धर्म बचाने की जिम्मेदारी एक आम शहरी के साथ साथ सियासी लीडरों के बच्चों की भी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम धर्म बचाते रहें और डिप्टी सीएम की बीवी इंस्टाग्राम पर रील बनाती रहे। कन्हैया कुमार ने इशारतन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की बीवी पर तनकीद की है। लोकतंत्र को बचाना भी इस देश का नागरिक होने के चलते हमारा धर्म है। जिस लोकतंत्र के चलते, जिस संविधान के चलते आज मैं यहाँ खड़ा होकर के भाषण दे रहा हूँ, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। अगर ये धर्म युद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है, जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है, उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को? कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिल करके बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, सब लोग मिलकर धर्म बचाएंगे। यही बात मैंने भाजपा के एक दोस्त को कहा। हमने कहा कि दोस्त, धर्म बचाना है तो चलो नेताओं के बच्चे भी धर्म बचाएंगे। तो भाजपा का वो जो हमारा दोस्त था वो बोला, लेकिन योगी जी और मोदी जी को बेटा बेटी नहीं है। हमने कहा भतीजा है ना, बेटा बेटी नहीं है, भतीजा है ना। जैसा चलेगा ना हमारे साथ धर्म बचाने के लिए। होशियारी कर रहे हो सर, होशियारी अब हम समझने लगे हैं। होशियारी हम इसलिए समझने लगे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, ऑर्गेनाइज
एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो। हमने आपका नमक खाया है, आपके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, आंख फोड़ करके हमने पीएचडी की है। तो अब हमको ये सियासत समझ में आती है, ये खेल समझ में आता है। यह खेल समझ में आता है कि उनका बेटा बीसीसीआई में आईपीएल में टीम बना रहा है और हमको कहता है कि ड्रीम 11 पर टीम बनाइए। बताइए, क्रिकेटर बनाने का सपना दिखा करके जुआरी बनाना शुरू कर दिया है। अब हमको समझ में आने लगा है कि इस देश के अंदर चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि बहुत आसानी से हम भावुक लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, हमारी दिल में भावनाएं होती हैं, हमारी भावनाओं को भड़का करके, हमारी भावनाओं का गलत इस्तेमाल करके हमसे हमारा हक और अधिकार छीना जाता है। दिल्ली में दीगर पार्टियों के लीडरों का आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत आज आप कन्वेनर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में कांग्रेस से 3 मरतबा एमएलए रह चुके वीर सिंह धिंगान ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। नमस्कार साथियों, आज आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा खुशी का दिन है। आज हमारे साथ दिल्ली के बड़े एक नामी जामी और बहुत ही दिल्ली के लोगों के बीच में काम करने वाले 3 बार से 3 टाइम्स सीमापुरी विधानसभा से विधायक रहे, खादी ग्रामोद्योग दिल्ली सरकार के और एसटी जो दिल्ली सरकार का बोर्ड है उसके चेयरमैन रहे और दिल्ली की जनता में हमेशा दलित समाज के लिए और ख़ासकर दिल्ली के लोगों के लिए ज़बरदस्त काम किया। ऐसे वीर सिंह धिंगान जी आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। पूरी दुनिया में अगले 25 सालों के बाद इस्लाम का होगा गलबा और इस्लाम बन जाएगा सबसे बड़ा मजहब। मारूफ इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट पीओ ने रिसर्च पर मुबनी किया दावा। ईरान ने हिजाब ना पहनने की हालिया लहर को बताया ज़हनी मसला। बेहिजाब खवातीन की ज़हनी बीमारी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर क्लिनिक्स खोलने और उनका इलाज करने का किया ऐलान। लेबनान जंग के दौरान इसराइल को लगा दूसरा सबसे बड़ा झटका। हिजबुल्लाह के जंगजुओं के साथ झड़प में एक ही दिन में 6 इसराइली फौजी हुए हलाक। अमेरिकी इंतखाबात में मुसलमानों और यहूदियों ने किसका दिया साथ, हो गया इंकशाफ। 80% मुसलमानों ने वोट देकर ट्रंप को जितवाया तो कमला हैरिस को 80% यहूदियों के वोट भी काम न आए। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के पर्स या पॉकेट खो जाने पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज, कहा वो सिर्फ काटना जानते हैं और कुदरत का करिश्मा देखिए, बीजेपी की रैली में उनका ही पॉकेट कट गया। अरबपतियों की कठपुतली हैं नरेंद्र मोदी, वो जो कहते हैं मोदी वही करते हैं। झारखंड में इंतखाबी जलसे से कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने चलाए पीएम पर तंजिया तीर। वर्ल्ड न्यूज में आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। आप तमाम से फिर अपील, हमारे नए चैनल बीपीएन न्यूज डिजिटल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए बीपीएन चैनल।